अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में नेताओं की बात पर कोई भी भरोसा क्यों नहीं करता, नेताओं की बात पर किसी को भी यकीन क्यों नहीं होता। आपको भी नहीं होता होगा। उसकी एक वजह है, आज बीजेपी और मोदी विरोध में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले गुजरात के मशहूर नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप अपने कानों का टेस्ट मत कराइए, आपके कान बिल्कुल ठीक बात सुन रहे हैं। हार्दिक पटेल वाकई बीजेपी में चले गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो हैरान हो जाएंगे, सोचेंगे कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। हार्दिक पटेल ने वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अपशब्द कहे, पानी पी पी कर कोसा उन्हें, और आज उन्हीं की पार्टी में शामिल होकर वो ये कह रहे हैं कि वो मोदी के छोटे से सिपाही हैं। आज हमने जी न्यूज की लाइब्रेरी से हार्दिक पटेल के कुछ पुराने भाषण निकाले हैं, कुछ पुराने बयान निकाले हैं, जो आपको ये बताएंगे कि सत्ता पाने के लिए अब राजनीति के नाम पर विचारधारा को इधर से उधर बड़ी आसानी से किया जा सकता है, और ये हर नेता की एक खूबी बन चुका है। आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो, तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुट जाना चाहिए। जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे, और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू। यही भाई जो अभी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, हमारे चाय वाले गुजरात के, वो कहते थे, मुझे मालूम है आपके महाराष्ट्र के अंदर कहा गया था कि विदर्भ को अलग प्रदेश देंगे, अलग राज्य का दर्जा देंगे। भाइयों बहनों, मिल गया अलग राज्य का दर्जा। भारतीय जनता पार्टी 26 में से ज्यादा सीट लाने के लिए पैसों का खेल कर रही है, बाहुबल का खेल हो रहा है। और इसीलिए ये साबित हो गया है कि 28 साल जो वो गुजरात मॉडल की बात करके आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात मॉडल है ही नहीं, इसीलिए तो वो कांग्रेस लोग के विधायकों को खरीद रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी पर गलत बात कोई कही हो तो बताइए मुझे। मौत का सौदागर से शुरू करके हजारों बयान तो बीजेपी वाले गिना देते हैं। जो हकीकत थी वो तो कहना पड़ेगा। इसमें सम्मान तो पीछे रह जाता है। 2002 का एक आज भी यूट्यूब पर आप फिल्म देखिएगा, 2002 की हकीकत क्या क्या था। भाजपा ने जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया था, मैं वही बोल रहा हूँ। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में सोनिया जी पर कितनी अभद्र टिप्पणियां की थी। इटली की ये डांसर है, बारगल है, ये ठीक नहीं लग रहा था ना। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पागल हाथी हो गई। वो जिस तरह से हमको धमका रहा है, डरा रहा है, एफआईआर कर रहा है, उसको मालूम चढ़ गया है कि कोरोना महामारी के बाद, लॉकडाउन के बाद गुजरात और देश के लोग बहुत ही नाराज हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.